Now we take a 2 by 2 order matrix 1, 3, 5, 7 and we have to find out the adjoint of this matrix. तो बेटा हम इसका adjoint कैसे निकालेंगे? First of all we have to find out the cofactors of all these elements. तो हम शुरू करते हैं इनके cofactors निकालना. A11 that is cofactor of एलिमेंट A11 एलिमेंट आपका क्या है 1. तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे -1⁻². अब जिस रो और जिस कॉलम में 1 आपका आ रहा है उसे आप हाइड कीजिए और जो एलिमेंट आपका बचता है 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 7. -1² इज़ पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स 7. नाउ A12 is equal to cofactor of element A12. A12 आपका एलिमेंट कौन सा है 3. दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ 3. -1² इसकी पावर क्या आएगी जो इनके सफिक्सेस का सम होता है 3. अब 3 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसे आप हाइड कीजिए. आपका एलिमेंट बचा 5. तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और -1 की क्यूब माइनस होता है तो यहाँ पर आ गया -5. उसके बाद A21 मीन्स कोफैक्टर ऑफ A21 आपका कौन सा एलिमेंट है 5. पहले तो -1⁻² + 1 3. 5 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसे आप हाइड कीजिए. आपका एलिमेंट बचा 3. -1⁻³ is minus, that becomes -3. A22 that is cofactor of A22. A22 आपका एलिमेंट है 7. -1⁻² + 2 4. जिस रो और जिस कॉलम में 7 आ रहा है उसे आप हाइड कीजिए और यहाँ पर आ गया आपका 1. तो 1⁻⁴ is positive. This becomes 1. Now adjoint of A is equal to, पहले ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से हम रिप्लेस करते हैं. A11 का मीन्स 1 का कोफैक्टर था 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 7. 3 का कोफैक्टर था -5 ये आ गया -5. 5 का कोफैक्टर हमने निकाला है -3. 7 का कोफैक्टर निकाला है 1 एंड देन टेकिंग इट्स ट्रांसपोज. नाउ हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो वी इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज. दैट इज़ फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम. दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. तो बेटा ये हमारा एडजॉइंट निकल गया. मैं तुम्हें वैसे एडजॉइंट का जब हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो मैं तुम्हें उसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताती हूँ. जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसका अगर हमने डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 और 7, इन एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं. मींस 1 की जगह 7 आ गया और 7 की जगह 1 आ गया. देख लीजिए आपके पास ये इंटरचेंज होकर आ रहा है. और जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं A12 और A21 उनके साथ ओनली नेगेटिव साइन लग जाता है. तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है कि डायगोनल एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर दीजिए आप और जो बाकी के 2 एलिमेंट्स हैं उनके आगे माइनस साइन लगा दीजिए. एक बेटा इसके बाद मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ वो आपको एक्सरसाइज में प्रूव भी करना होगा. इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की. ऑर्डर n by n
ऑर्डर हम कुछ भी ले सकते हैं, 2x2 ले सकते हैं, 3x3 ले सकते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है कि A इंटू एडजॉइंट A इज़ इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I, where I is a unit matrix of order n। I जो है वो n ऑर्डर की, n कह सकते हैं, n/n भी कह सकते हैं। मींस अगर हमने A स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 ऑर्डर की ली है तो जहाँ यूनिट मैट्रिक्स आएगा वो भी 3x3 ऑर्डर का आएगा। अगर हमने 2x2 ऑर्डर की ली है तो यूनिट मैट्रिक्स वो हमारा 2x2 ऑर्डर का आएगा। तो A इंटू एडजॉइंट A को हम एडजॉइंट A से दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले हम एडजॉइंट A लें फिर उसको A से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम डिटर्मिनेंट A को I से मल्टीप्लाई करें, तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ये तुम्हारा किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, चाहे वो 2x2 ऑर्डर की हो, चाहे वो 3x3 ऑर्डर की हो, चाहे वो 4x4 ऑर्डर की हो। बच्चों अब हम एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं। ये तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का शायद सेकंड पार्ट है या सेकंड क्वेश्चन है, तो उसका मैं आपको एडजॉइंट लेना बताती हूँ 3x3 ऑर्डर का। तो आपके पास स्टेटमेंट है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 एंड 1। बाकी आप 3x3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले हम वही प्रोसीड करते हैं, उसी तरह इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 दैट इज़ कोफैक्टर ऑफ A11। A11 आपका एलिमेंट है 1 -1 raised to power 1 + 1 2। Now we have to hide that row and that column in which this element lies। इस रो और इस कॉलम को आप हाइड कीजिए। उसके बाद आपके एलिमेंट्स बचे 3 5 0 and 1 and we have to calculate the determinant of these elements 3 5 0 1। इसे बेटा वैसे ही डिटर्मिनेंट निकालना है जैसे तुम 2x2 ऑर्डर का निकालते हो। -1 का स्केयर पॉजिटिव हो गया, 3 1 3, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये आ गया आपका 3। नेक्स्ट A12 कोफैक्टर ऑफ A12। A12 आपका एलिमेंट है -1। सबसे पहले तो क्या आएगा, -1 raised to power 2 + 1 3। उसके बाद जिस रो, इस रो में -1 लाई कर रहा है और इस कॉलम में, इन दोनों को छोड़कर बाकी आपके पास बचे 2 5 -2 1। तो इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे। -1 raised to power 3 इज़ -2 1 2 और बीच में आपका आता है माइनस साइन। -2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे -10 आएगा, और एक माइनस आपका ये है तो ये हो जाएगा +10। दिस कोफैक्टर इज इक्वल टू -12। नाउ A13 आपका क्या है, कोफैक्टर ऑफ A13 मीन्स 2 -1 raised to power 3 + 1 4। 2 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है, इसे हाइड किया, आपके एलिमेंट्स बचे 2 3 -2 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, बीच में माइनस का साइन आएगा। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -6, और एक आपका ऑलरेडी माइनस है तो ये आ जाएगा आपका +6। उसके बाद हमारी फर्स्ट रो ख़त्म होगी, हम सेकेंड रो पर आते हैं। A21 मीन्स कोफैक्टर ऑफ A21
A21 आपका एलिमेंट है 2। जिस रो और जिस कॉलम में आया उसे आपने हाइड करना है। सबसे पहले तो -1⁻² + 1 3। तो इस रो और इस कॉलम को हमने हाइड किया। आपके एलिमेंट्स बचे -1 2 0 एंड 1। -1 का क्यूब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, बीच में माइनस का साइन, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। ये तो तुम्हारा 0 हो गया। -1 को 1 से करोगे +1। उसके बाद बेटा A22 मीन्स कोफैक्टर ऑफ A22। A22 आपका एलिमेंट कौन सा है 3। -1⁻² + 2 4। इस रो और इस कॉलम को आप हाइड करेंगे जिसमें 3 आ रहा है। आपके एलिमेंट्स बचे 1 2 -2 एंड 1। इसको आप ध्यान से समझिएगा। जिसमें 3 आता है उस रो को हाइड करना है और उस कॉलम को हाइड करना है। तो एलिमेंट्स आपके 1 2 -2 1। ये आपका पॉजिटिव आ गया -1⁻⁴। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1, बीच में माइनस का साइन, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, एक यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो ये आ जाएगा आपका +4। A23 दैट इज़ कोफैक्टर ऑफ A23। A23 -1⁻² + 3 5। अब हमने A23 एलिमेंट है हमारे पास 5। इस रो को हाइड करो और इस कॉलम को हाइड करो। एलिमेंट्स बचे 1 -1 -2 एंड 0। 1 -1 -2 0। -1⁻⁵ इज़ -0, बीच में माइनस साइन, -2 के -1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आएगा +2, और ये आपका माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। ये आपका आ गया -2। अब -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा +2। नाउ A31 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A31 -1⁻⁴। A31 आपका एलिमेंट है -2। तो इस रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे। एलिमेंट्स बचे -1 2 3 5। तो इसका आपको ये आ जाएगा -1⁻⁴ इज़ प्लस, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे -5, बीच में माइनस का साइन, 3 2 ज़ा 6। तो ये आ गया आपका -11। उसके बाद A32 कोफैक्टर ऑफ A32 एलिमेंट है आपका 0। -1⁻³ + 2 5। अब जिस रो और जिस कॉलम में आपका 0 आ रहा है, इस रो और उस कॉलम को आप हाइड कीजिए। तो इस रो और इस कॉलम को हाइड किया तो हमारे पास एलिमेंट बचे 1 2 2 एंड 5। -1⁻⁵ इज़ -5 -2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया आपके पास 5 - 4 1, बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा -1। नाउ A33 दैट इज़ कोफैक्टर ऑफ A33 एलिमेंट है आपका 1 -1⁻⁶। अब इसमें इस रो और इस कॉलम को आप हाइड कीजिए। आपके पास एलिमेंट बचेंगे 1 -1 2 3, क्योंकि हमने इस रो
और इस कॉलम को हाइड किया, तो 1 -1 2 3 -1⁻6 इज़ पॉजिटिव, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, बीच में माइनस का साइन, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 आएगा, और एक माइनस आपका ऑलरेडी है तो यहाँ पर आ गया 2। तो ये आपके कोफैक्टर्स निकल गए सारे के सारे एलिमेंट्स के। उसके बाद बेटा हम एडजॉइंट लिखते हैं, एडजॉइंट ए तो हम लिख रहे हैं, मैं ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर्स से रिप्लेस कर रही हूँ। फर्स्ट कोफैक्टर आया था हमारा 3, सेकंड -12, थर्ड 6 1, देन A22 is 5, A23 is 2, A31 is -11, A32 is -1 and A33 is 5. Now taking its ट्रांसपोज, पहले हमने ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया और फिर उसका ट्रांसपोज लिया। तो अब ट्रांसपोज ले लो आप इस मैट्रिक्स का। दिस बिकम्स 3 -12 6, 1 5 2, -11 -1 5। तो ये आपका इस मैट्रिक्स का दिए गए मैट्रिक्स का आपका एडजॉइंट निकल चुका है। तो बेटा यही एडजॉइंट निकालने का मेथड है। उसके बाद जो तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं बेटा, उसमें तुम्हें 1 to 10 क्वेश्चंस में एडजॉइंट ही निकालना है, या 1-2 क्वेश्चंस में तुम्हें जो मैंने पीछे बताया A इंटू एडजॉइंट A इज़ इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I प्रूव करना है। तो ये तुम प्रूव इजीली कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हें एडजॉइंट A निकालना आ गया, उसके बाद एडजॉइंट A को A से मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जैसे हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते थे। तो पहले एक बार ये ले लेना A इंटू एडजॉइंट A, फिर दूसरी बार एडजॉइंट A इंटू A, पहले एडजॉइंट A लेना फिर A वाली मैट्रिक्स लेना, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। फिर तुम डिटर्मिनेंट ए तुम्हें फाइंड आउट करना आता ही है, किसी भी डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, और आई होती है तुम्हारी यूनिट मैट्रिक्स। तो जब तुम इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो ये तीनों के तीनों तुम्हारे इक्वल आएंगे। तो बेटा आज का तुम्हारा यही काम है, पहले तुम इसे समझिए ध्यान से, और उसके बाद क्वेश्चंस 1 to 10 एक्सरसाइज 4.5 के कीजिए। ये बेटा सारे अपने नोटबुक्स में कर लीजिए। थैंक यू बेटा।